हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हम लोगों को पता था कि लास्ट वीडियो लेक्चर में केवल 3 एप्लीकेशन हम लोगों ने गॉस की थ्योरम की स्टडी किए थे और कुछ और भी जो एप्लीकेशंस रह गए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उन सभी एप्लीकेशंस को जो गॉस की थ्योरम के हैं उनको आज हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। तो वन बाय वन मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन से एप्लीकेशन है जो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का जो पहला हमारा एप्लीकेशन रहेगा वो है अनंत विस्तार की आवेशित परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है आज का वो है असमान पृष्ठ घनत्व की धन और ऋण आवेशित प्लेटों के बीच और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको रेगुलरली मेरे YouTube चैनल पर वीडियोस मिलते रहें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का जो सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम पढ़ेंगे वो है अनंत विस्तार की आवेशित परावैद्युत परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का जो सबसे पहला अनुप्रयोग हमें पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है, वो है हमारा अनंत विस्तार की आवेशित परावैद्युत परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस डेरिवेशन को। तो अनंत विस्तार की आवेशित परावैद्युत परत के कारण अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, माना एक अनंत विस्तार की आवेशित परावैद्युत परत हो गई। इस परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है सिग्मा। ठीक है, और इस परत से हमको r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट के कारण अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको ज्ञात करने के लिए इस प्लेट के सापेक्ष एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ऐसा गॉसियन पृष्ठ जिसकी लंबाई कितनी ही मान ली हमने 2r, और ये जो गॉसियन पृष्ठ है वो इस अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट के कारण क्या हो रहा है, 2 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है, जिसके एक भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, स्मॉल r। ठीक है, तो और इस गॉसियन पृष्ठ के एक फलक पर बिंदु P क्या है, स्थित है। तो हम इस प्रकार के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके एक पृष्ठ पर या एक फलक पर बिंदु P स्थित होता है, और ये जो अनंत विस्तार की प्लेट है, अनंत विस्तार की जो परत है वो इस गॉसियन बेलन को 2 बराबर भागों में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। ठीक है, यदि मान लिया पृष्ठ का परत के अनुदिश क्षेत्रफल कितना है, s। यहां पर आपको दिख रहा है ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का इस परत के अनुदिश क्षेत्रफल हमने कितना मान लिया, s मान लिया। ठीक है, तो गॉसीय पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा कितनी होगी, हमें पता है कि इस परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा, और इस परत के अनुदिश इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, s। तो जो कुल आवेश होगा जो इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू s। तो गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स फाई बराबर संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन s E डॉट ds cos थीटा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण। अब इस समीकरण 1 को हल करने के लिए हम इस पूरे गॉसियन पृष्ठ को क्या करते हैं, 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। समीकरण 1 को हल करने के लिए गॉसियन पृष्ठ को 3 भागों में क्या करते हैं, विभाजित कर लेते हैं। 3 भागों में विभाजित करते हैं। अगर हम इसको 3 भागों में विभाजित कर लेंगे
तो अब इसको हम आगे क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो जैसा हमें डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर टोटल 3 पृष्ठ हैं, S1 पृष्ठ, S3 पृष्ठ और S2 पृष्ठ। तीनों पृष्ठों को हम अलग अलग क्या करेंगे, विभाजित करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं सबसे पहला जो हमारा S1 पृष्ठ है, यहाँ पर जो S1 पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के क्या रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ है। S1 पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है। तो इस पृष्ठ पर खींचे गए क्षेत्रफल सदिश ds और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के बीच कोण कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा पृष्ठ है हमारा S2। यहां पर आपको दिख रहा है S2 जो पृष्ठ है ये भी वैद्युत क्षेत्र के क्या रखा है, लंबवत रखा है। तो यहां पर भी इस वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और इस पृष्ठ पर खींचे गए क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण कितना है, थीटा। S2 पृष्ठ भी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है। तो यहां पर भी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर थीटा 0 है तो cos 0 इक्वल टू क्या होता है, 1। यहां पर भी cos 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब हम बात करते हैं तीसरे पृष्ठ की। तो हमारा तीसरा पृष्ठ क्या है, ये दिख रहा है S3। S3 हमारा तीसरा पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर खींचे गए क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E के बीच कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। S3 पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा है, अनुदिश रखा है। तो यहां पर अगर आप देखें तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और ds वेक्टर S3 पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो cos 90 कितना हो जाता है हमारा, 0। तो इन सभी की वैल्यूज को हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 था फाई बराबर संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन E ds cos थीटा। चूंकि मैंने इस पूरे पृष्ठ को 3 अलग अलग भागों में विभाजित कर लिया था, तो इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन S1 E ds cos थीटा प्लस संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन S2 E डॉट ds cos थीटा प्लस संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन S3 E ds cos थीटा। सभी का मान रख देंगे तो फाई इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन S1 E ds cos 0 प्लस संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन S2 E डॉट ds cos 0 प्लस संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन S3 E डॉट ds cos 90। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये कितना आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन S1 E डॉट ds प्लस यहाँ पर ही cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये भी क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन S2 E डॉट ds। और ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 90 वैल्यू 0 होती है तो पूरा कितना हो जाएगा, टर्म 0। तो इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं आगे, फाई इक्वल टू E संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन S1 ds प्लस E संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन S2 ds। तो आप अगर देखें इधर पर कि जो आपका S2 और S1 फलक है वो इस परत से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो दोनों ही S1 और S2 पृष्ठ पर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। और आपको पता है कि इसका और इसका जो S1 और S2 फलक है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, S। तो क्या आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा E S प्लस E S, क्योंकि आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 है अगर उसका आप पूरा समाकलन करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, S, क्योंकि आपने माना हुआ था इसको। सिमिलरली ये भी इतना ही हो जाएगा S, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2ES। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं इसके। तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना निकला हमारा, फाई बराबर 2ES। हम जानते हैं गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस पृष्ठ के भीतर रखे कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है।
तो फाई बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण मान लीजिए 2 और ये हमारा समीकरण हो गया 3। समीकरण 2 व समीकरण 3 की क्या कर देंगे, तुलना। अगर हम इनकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो तुलना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2ES बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट। हमें एक चीज पता है, सिग्मा क्या था, हमारा जो परत थी, इस परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या था, सिग्मा। सिग्मा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और ये क्या होता है, ये होता है Q अपॉन S के बराबर। एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो आवेश होता है उसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन S। तो इधर पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे सिग्मा के बराबर। तो E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी अनंत विस्तार की जो परावैद्युत आवेशित परत होती है, उस परत के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो कितनी होती है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से ये जो हमारा डेरिवेशन है ये यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। यदि हमें कभी भी अनंत विस्तार की आवेशित परावैद्युत प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वो कितना आ जाता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वो दूरी पर निर्भर नहीं करती, कितनी दूरी पर है, वह केवल निर्भर करती है कि उस आवेशित परावैद्युत परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, और माध्यम की वैद्युतशीलता पर भी निर्भर करती है, लेकिन वो दूरी पर निर्भर नहीं करती कि हमको कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके बाद अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं जो हमारा है अगला अनुप्रयोग। तो अब हमारा अगला टॉपिक है दो असमान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित और ऋणावेशित प्लेटों के मध्य में और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा डायग्राम बना हुआ है, इस डेरिवेशन को हमें स्टार्ट करना है कि अगर दो प्लेटें हैं, मान लिया दो प्लेटें हैं, एक धनात्मक प्लेट है और एक ऋणात्मक प्लेट है। एक प्लेट धनावेशित है और दूसरी प्लेट कैसी है, ऋणावेशित। इनके मध्य में किसी बिंदु P पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया गया है कि जो आपकी पहली प्लेट है 1, उस प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना दिया गया है, सिग्मा 1। और इसी प्रकार जो दूसरी ऋणावेशित प्लेट है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना दिया गया है, सिग्मा 2। अब इन दोनों प्लेटों के मध्य में अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी है तो डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। डायग्राम में आप देख सकते हैं जो प्लेट 1 है उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितनी मान ली, E1। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पहली प्लेट का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा 1। ठीक इसी प्रकार प्लेट, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपकी जो दूसरी प्लेट है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा 2 और 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखेंगे दिशा, तो अगर आप देखें धनात्मक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, धनात्मक प्लेट से दूर, और जो ऋणात्मक प्लेट है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ऋणात्मक प्लेट की ओर। तो दोनों ही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं या वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या है, समान है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों प्लेटों के कारण, वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों प्लेटों के कारण समान दिशा में है। तो
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल कितनी हो जाएगी, तो इसको हम रफ करते हैं। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप डायग्राम में देखें तो दोनों ही समान दिशा में है, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों प्लेटों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, समान दिशा में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो E बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको कॉमन ले लें तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यदि अगर दोनों प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, समान है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, बराबर है, और जिनकी वैल्यू कितनी मान ली हमने, सिग्मा, तो E बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि दो प्लेटें जिनके पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे हैं, समान है, तो उनके मध्य में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे कि दो प्लेटों के कारण किसी बिंदु A पर जो प्लेटों से बाहर स्थित है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसको हम मिटाते हैं। तो अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, मान लिया E है। प्लेट 1 के कारण, जैसे हमने उस डेरिवेशन को कंप्लीट किया वैसे इसको भी करेंगे। प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान ली हम लोगों ने, E1 बराबर, डायग्राम में अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा, E1 बराबर, इस धनात्मक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बिंदु A पर, E1 बराबर सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा आपको दिख रही है, बाहर की ओर है, धनात्मक प्लेट से दूर। ठीक इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, हमने मान लिया E2, तो E2 बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण कितना हो गया, 2, ये समीकरण हो गया हमारा 1। ठीक है। अब बिंदु A पर अगर आप डायग्राम में देखें, बिंदु A पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं दोनों प्लेटों के कारण वो क्या है, असमान दिशा में है। बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं असमान दिशा में है, क्योंकि दोनों प्लेटों के कारण बिंदु A पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो क्या है, असमान दिशा में है। तो बिंदु A पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों ही प्लेटों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा है वो क्या है, असमान है, विपरीत दिशाओं में है परस्पर। तो उनके कारण जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु A पर वो कितनी हो जाएगी, E1 माइनस E2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो बिंदु A पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक उसी प्रकार E2 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां से हम 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये आ गई हमारे किन्हीं दो असमान घनत्व की धनावेशित और ऋणावेशित प्लेटों के कारण किसी बिंदु पर, जो बिंदु बाहर स्थित है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। यदि सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर कितना है, सिग्मा, यदि दोनों प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या है, बराबर है। ठीक है। तो इस स्थिति में E बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, यानी कितना आ जाएगा, 0।
यदि दो प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, समान है, यदि दो प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है तो ऐसी ऋणावेशित और ऐसी धनावेशित प्लेटों के कारण किसी बिंदु या किसी बाहर स्थित बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार बिंदु बी के लिए भी हम ज्ञात करेंगे कि बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ठीक इसी प्रकार बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, मैंने मान लिया यहाँ पर बिंदु बी पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E। तो हम ज्ञात करेंगे प्लेट 1 के कारण, प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता कितनी मान ली, E1, डायग्राम में आपको दिख रहा है कितनी हो जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। जो आपकी प्लेट 1 है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी वो कितनी होगी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 के कारण कितनी हो जाएगी, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी E2 वो कितना हो जाएगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2 हो गया। जो आपकी ऋणात्मक प्लेट है 2 उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2, और दिशा क्या होगी, ऋणात्मक प्लेट की ओर। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु बी पर, तो बिंदु बी पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, EB = E1 - E2। कारण क्या है कि बिंदु बी पर अगर आप डायग्राम में देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 और E2 है और इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है, विपरीत दिशा में है। तो दोनों माइनस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे, सिग्मा कॉमन लीजिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये आ गई बिंदु बी पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर कितना है, सिग्मा है, यदि इन दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, समान है, तो इस स्थिति में बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। समीकरण में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 0। तो इस प्रकार किन्हीं भी दो असमान पृष्ठ घनत्व की धनावेश और ऋणावेशित प्लेटों के बीच में और बाहर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन निकाल लिया। अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो अभी जो हमने डेरिवेशन कंप्लीट किया, इसी डेरिवेशन में अगर हम एक और कंडीशन मान लें, वो कंडीशन क्या है, यदि दोनों प्लेटों, जो दोनों प्लेटें दी गई हैं वो समान आवेश से क्या हो, आवेशित। अभी हमने क्या किया था, एक प्लेट धनावेशित थी, एक ऋणावेशित प्लेट थी, और इन दोनों के कारण प्लेट के मध्य में और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या किया था, ज्ञात किया था। लेकिन यदि अब कंडीशन क्या हो कि जो दो प्लेटें हमें दी गई हैं और दोनों प्लेटों पर क्या है, समान आवेश है, दोनों ही धनावेशित हो या फिर दोनों ही ऋणावेशित हो और उनके पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो, समान हो, तो उस स्थिति में प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और प्लेट के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसको हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या किया, माना दो प्लेटें जो समान आवेश से क्या है, आवेशित हैं, दोनों ही प्लेटें धनावेशित हैं और उनके जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो भी क्या है, समान है। तो प्लेट के मध्य स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने क्या मान लिया, E। तो प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान ली, डायग्राम में आप देख सकते हैं E1 यहां पर दिया गया है। धनावेशित प्लेट जो 1 है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान ली हमने, E1। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया हमारा। ठीक इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण, जो प्लेट 2 है हमारी धनावेशित प्लेट 2, इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान ली, E2। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2।
तो जो धनावेशित प्लेट दूसरी है, उस दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि आप डायग्राम में देखें तो बिंदु P पर दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा क्या है, असमान है। E1 व E2 की दिशा बिंदु P पर विपरीत है। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, EP इक्वल टू E1 माइनस E2। उसका कारण क्या है, क्योंकि दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के परिमाण तो बराबर है लेकिन उनकी दिशाएं क्या है, विपरीत। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों क्या हो जाएंगे, परिमाण में बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे। कितनी आ जाएगी वैल्यू, 0। तो यदि दो प्लेटें समान आवेश से आवेशित हैं और उनके पृष्ठीय आवेश घनत्व भी क्या है, समान है, तो प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम ज्ञात करेंगे प्लेट के बाहर स्थित किसी बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अभी हमने प्लेट के मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या किया था, ज्ञात। अब हम ज्ञात करेंगे प्लेट के बाहर स्थित किसी बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने कितना मान लिया, EA। ठीक है, तो प्लेट 1 के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, इसको हमने मान लिया E1। तो E1 बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो प्लेट 1 है इसके कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान ली, E1। इसका मान कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी हमारी, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो प्लेट है दूसरी, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2। ठीक है, तो बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 समान दिशा में, कैसी दिशा में, समान दिशा में हैं। अगर आप डायग्राम देखें तो बिंदु A पर प्लेट 1 और 2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा है, E1 और E2 की दिशा, वो कैसी है, समान है। तो बिंदु A पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, हमने इसको मान लिया EA। कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कितना मान लिया, EA। तो कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, क्योंकि समान दिशा में है तो जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा EA बराबर E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार E2 की वैल्यू भी कितनी दी गई है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यदि दो प्लेटें समान आवेश से आवेशित हैं तो इन प्लेटों के बाहर किसी बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे गॉस के अनुप्रयोग हैं वो केवल 2 अनुप्रयोग बचे हुए हैं और इन 2 अनुप्रयोगों को अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। चूंकि आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाता इसीलिए मैंने उन दोनों को रोक दिया है और आपके जो लास्ट के 2 अनुप्रयोग जो रह गए हैं गॉस के प्रमेय के, उनको हम अपने अगले आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही और वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। और एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी लोग वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है।